बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, रेस्पिरेटरी सिस्टम एग्जामिनेशन। अच्छा, इसमें आता है कि कमांड आपको एग्जामिन फ्रंट ऑफ द चेस्ट, एग्जामिन बैक ऑफ द चेस्ट। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर आपको कहा गया है चेस्ट एग्जामिनेशन तो चेस्ट से शुरू करें। अगर आपको कहा गया है एग्जामिन द रेस्पिरेटरी सिस्टम तो आप हाथों से शुरू कर सकते हैं। ठीक है। आपने बेसिकली कमांड को सुनना है, कमांड एग्जामिनर ने कहा क्या कि क्या करना है। ठीक है। अच्छा जी, अगर हम चेस्ट जगह कहा गया है कि एग्जामिन द चेस्ट एंड डू द रेलिवेंट, तो क्या करना है, पहले चेस्ट एग्जामिनेशन कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद हाथों से शुरू हो जाना है। हर सिस्टम के लिए चीज़ याद रखनी है। ठीक है। एग्जामिन द एब्डोमेन एंड डू द रेलिवेंट। रेलिवेंट का मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि आपका जो जो आप सिस्टम का एग्जामिनेशन किया है उससे रिलेटेड चीज़ें आप बाकी चीज़ों बहुत जगह पर भी देखो। ठीक है। अच्छा जी, फ्रंट ऑफ द चेस्ट में भी आपकी जो पोजीशन है वो ये होनी चाहिए 45 का एंगल। थोड़ा सा ऊपर हो सकते हैं। अच्छा, इसमें भी आप सारी चीज़ें वो करते हैं, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन और ऑस्कल्टेशन। ठीक है। अच्छा, इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन पे आपने क्या करना है, यहाँ पे खड़े होकर देखा चेस्ट की मूवमेंट्स, शेप ऑफ द चेस्ट, हेयर डिस्ट्रीब्यूशन, स्कार मार्क, कोई विजिबल वेन्स, कोई बल्ज, कोई बैंडेज लगी हुई है पेशेंट की। ठीक है। और आपने देखना है इधर पेशेंट को कोई विजिबल पोजीशन तो नहीं नज़र आ रही। फिर आपने पेशेंट के लेवल पे आके देखना है और पेशेंट के फुट एंड पे जाके देखना है। ठीक है। जो फुट एंड की इंस्पेक्शन है ना चेस्ट एग्जामिनेशन में, सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए नहीं, आपको सबसे ज़्यादा फाइंडिंग आपके फुट एंड पे मिलती हैं चेस्ट इंस्पेक्शन पे। यहाँ पे आपने प्रॉपर गौर करना है कि दोनों तरफ की जो मूवमेंट्स है सिमेट्रिकल है, एक जैसी है, इसमें कोई वो डिस्क्रिपेंसी तो नहीं आ रही, मीन्स को कोई एक साइड कम मूव कर रही है। अगर आपको इंस्पेक्शन पर लग गया कि एक साइड कम मूव कर रही है, इसका मतलब उस तरफ पैथोलॉजी है मोस्ट लाइकली। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आता है पैल्पेशन। पैल्पेशन में हमने 3 चीज़ें करनी है, ट्रेकिया, एपेक्स बीट और वोकल फ्रेमेटस। तो वोकल फ्रेमेटस की बजाय कुछ लोग क्या कहते हैं, जो ऑस्कल्टेशन पे कर लेते थे वोकल रेजोनेंस, तो इन दोनों में से कोई एक काम कर लें, दोनों इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, ट्रेकिया परपेट करते हुए लोग गलती करते हैं। ट्रेकिया परपेट करने के 2 मेथड्स होते हैं, 1 फिंगर मेथड, 3 फिंगर मेथड्स। ठीक है। 1 फिंगर मेथड क्या है, थोड़ा सा सीधा कीजिएगा, मैं आपकी ना सांस की नाली को हाथ लगा रहा हूँ, इससे आपको हल्की सी खांसी आ सकती है। ठीक है। आपने ट्रिकर कैसे परपेट करना है, करते हुए देखना है कि स्पेशल नाच में दोनों तरफ ये फासला एक जैसा है। दूसरा आप क्या काम कर सकते हैं, अपना ये हाथ स्टेबल किया, यहाँ पे नाच पे स्टेबल किया और अपनी इस उंगली को मूव करके ऐसे नीचे किया। ठीक है। ये हाथ को स्टेबल किया और अपने हाथ ऐसे स्टेबल करके लेके आना है। ट्रिकर नॉर्मली थोड़ी सी राइट साइड पे डिवेटेड होती है। ठीक है। ट्रेकिया डिवेटेड है तो इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं, या ट्रेकिया पुल्ड है या पल्ली तरफ से पुश्ड है। पुल्ड से क्या मुराद, अपर लोब फाइब्रोसिस या अपर लोब कोलैप्स। ठीक है। पुश से क्या मुराद है कि मैसिव प्लूरल फ्रीजन, यहाँ पे ढेर सारी फ्रीजन है, इसने पूरी मिडास्टिन को इधर मूव कर दिया, निमोथोरेक्स उस तरफ से पूरा ये जो है ना एयरनेस को इस तरफ पुश कर दिया। ठीक है। अच्छा, ट्रेकिया देखने के बाद आपने एपेक्स स्पीड, एपेक्स स्पीड क्यों ज़रूरी है, अब लंग्स और हार्ट आपस में बहुत ज़्यादा करीबी हैं। ठीक है। तो एपेक्स स्पीड आपने, अगर एपेक्स स्पीड इस तरफ पुश हुई हुई है या एपेक्स स्पीड परपेट नहीं हो पा रही, परपेट नहीं हो रही, तो क्या क्या हो सकता है, लंग्स के अंदर निमोथोरेक्स, पेशेंट की चेस्ट वाल्व एम्फाइजीमा, लंग हाइपर इन्फ्लेटेड है, उन्होंने हार्ट को एनसर्कल किया हुआ है। ठीक है। और पेशेंट की वहाँ से अगर इतनी ज़्यादा एयर है कि उसने पूरी मिडियास्टिन में तरफ शिफ्ट कर दी है, तो टेंशन निमोथोरेक्स। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आती है चेस्ट एक्सपेंशन। और चेस्ट एक्सपेंशन जो है ना, वो बच्चे गलती करते हैं, उसमें क्या करते हैं कि उनके हाथ की मूवमेंट ही हो पा रही होती है। ठीक है। चेस्ट मूवमेंट 2 तरह से चेक करनी है, एक एपेक्स के ऊपर अपना सिंपल हाथ रखना है, लंबा लंबा सांस लीजिएगा, तो अपने हाथ को देखना है सिमेट्रिकली ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा। ठीक है। दूसरा आपने करना है, अपने ये हाथ ऐसे रख के फिर अपना सांस लीजिएगा गहरा। ठीक है।
मुझे कुछ वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ हाथ रखते हैं, तो हाथ रखने से क्या होता है, उन स्किन के नीचे से स्लिप होता जाता है हाथ, तो ये अंगूठा मूव ही नहीं करता, फिर खुद अपने हाथ से अंगूठे को मूव कर रहे होते हैं। ये नहीं करना, हाथ पकड़ के हल्का सा उसको पुश करना है, दबाना है। जब दबाएंगे तो आपका चेस्ट की मूवमेंट के साथ आपका हाथ खुद ब खुद ही मूव करेगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आती है परकशन। परकशन में सुप्रा क्लेविकुलर, इंफ्रा क्लेविकुलर और क्लेविर के ऊपर भी आप परकस कर सकते हैं। क्लेविर के ऊपर डायरेक्ट भी परकस कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपके नाखन पे कटे हुए होने चाहिए, तो पेशेंट को तकलीफ नहीं देनी। ठीक है। व्हेन देयर इज पेयर ऑलवेज कंपेयर, एक साइड की दूसरी साइड की, एक साइड की दूसरी साइड की। यहाँ पे आके आपका लिवर शुरू हो जाता है, तो लिवर की आपको परकशन डाल मिल सकती है, मिलेगी। ठीक है। अच्छा, लास्ट स्टेप इज ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन बहुत ज़रूरी है। ऑस्कल्टेशन में हम लोग जो गलती करते हैं वो क्या है कि ब्रीथिंग पैटर्न को भूल जाते हैं, सीधा चले जाते हैं सर पेशेंट को क्रैप्स आ रहे हैं। बच्चों को कहीं ना एग्जामिन करें चेस्ट का, तो चेस्ट एग्जामिन करने में क्या करेंगे, स्टेथोस्कोप लगाएंगे और सीधा कह देंगे क्रैप्स आ रहे हैं। ऐसे नहीं कहना आपको। एग्जामिनर की चेस्ट की कमांड है, इसका मतलब वो कहते हैं कि इंस्पेक्शन करो, पल्पेशन करो, परकशन करो, ऑस्कल्टेशन करो, उसके बाद फिर आगे बोलो। तो होता क्या है, जब पेशेंट को दूर से चेस्ट क्रैप्स आ रहे हैं, आपने पहले बताना है कि कौन सी टाइप ब्रीदिंग है, नॉर्मल वेजिकल ब्रीदिंग है, ब्रोंकियल है, या वेजिकल ब्रीदिंग विद प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन। ठीक है। अच्छा, जब हम लोगों ने ऑस्कल्टेशन करनी है, ऑस्कल्टेशन के भी वही एरियाज हैं जो हम लोगों ने परकशन के एरियाज थे, सुप्राक्लेविकुलर, सुप्राक्लेविकुलर, इंफ्राक्लेविकुलर, यहाँ से यहाँ से, यहाँ से यहाँ से, यहाँ से यहाँ से। अच्छा, तो जो कहना मुंह, चेहरा पली तरफ करे, मुंह खोल के लंबे लंबे सांस ले। ठीक है। इसमें पेशेंट की वेलफेयर इफेक्ट होती है। बाज़ का हम लोग जब एग्ज़ाम की तैयारी के दिनों में डिफरेंट हॉस्पिटल्स फिरते हैं ना, तो पेशेंट्स जो फाइनेंस वाले होते हैं उनके ऊपर बड़ा जोर लगाते हैं, तो पेशेंट्स हमें देख के ही भाग जाते हैं, उठ के चले जाते हैं, एग्जामिनेशन नहीं करने देते। वो इस वजह से ही हो रहा होता है कि हम पेशेंट को जब कहते हैं ना लंबा सांस ले, बाहर निकाले, अगर हम खुद अपने ऊपर ये अप्लाई करें ना, हमें पता चलेगा हमें थोड़ी देर बाद हमें लाइट हेडेडनेस फील होना शुरू हो जाती है। ठीक है। तो ये इसमें पेशेंट की वेलफेयर का ख्याल ये होता है कि कीप द ब्रेथ्स टू मिनिमम, यानी जितने भी आपका पता चल जाएगा, क्योंकि आपको इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन और ऑस्कल्टेशन, ऑस्कल्टेशन तक आते आते आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने इस एरिया को फोकस करना है। जैसे कि इंस्पेक्शन मैंने कहा था, फुट एंड पे इंस्पेक्शन करेंगे जब हम लोग, तो वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने किस हिस्से पे फोकस करना है। ठीक है। अच्छा, लंबा सांस लें, बाहर निकालें। ठीक है। और क्या, मैंने जब एक दफ़ा स्टेथोस्कोप रखी और मैंने एक साइकिल लाजमी सुनी, इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन, आपने ऐसे ही करना है। इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन जब आपने डिस्क्राइब करना है, उसमें बताना है कि इंस्पिरेशन कैसी है, एक्सप्रेशन कैसी है। या पेशेंट कहना नॉर्मल वेजिकल ब्रीदिंग है। ठीक है। सीओपीडी के पेशेंट में वेजिकल ब्रीदिंग होती है, लेकिन विद प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन। ठीक है। ब्रोंकियल ब्रीथ कैसी सुनाई देती है, स्टेथोस्कोप लें और अपनी ट्रेकिया पे रख के उसको सुने। जैसी आवाज़ आपकी ट्रेकिया पे आवाज़ आ रही है, दैट इज ब्रोंकियल ब्रीथ। वैसी आवाज़ आपकी चेस्ट के अंदर से सुनाई दे, दैट इज कॉल्ड ब्रोंकियल ब्रीथ। ठीक है। अच्छा जी, हम लोग जो चीज़ इसमें रह गई है, जो इस समय एबनॉर्मल लग रहा है, कंसोलिडेशन, कैविटेशन की अपनी अपनी फाइंडिंग्स हैं, उनके ऊपर हम स्ट्रेथ रख के कहेंगे पेशेंट को 1 2 3 बोले, या 3 3 3। वोकल रेजोनेंस और वोकल फेमिटस की जिसमें बात कर रहा था ना, आपको लगा कि यहाँ पे मुझे ना ब्रोंकियल ब्रीथ का पैच लग रहा है, यहाँ पे परकशन नोट इम्पेयर्ड था, तो वहाँ पे आप रख के पेशेंट कह सकते हैं 1 2 3 बोले। ठीक है, शुक्रिया। सुन लगे नहीं?
मेथड्स पूरे करने के लिए पूरी चेस्ट पे इसको कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपको फाइंडिंग्स मिली है इस एरिया पे या पूरे रिफियन है नीचे नीचे, तो आपको ये करना चाहिए, याद रखिए वहाँ पेशेंट करना है 1 2 3 बोले, ठीक है। अच्छा, एक होती है विस्परिंग पेक्टोरलिकी। विस्परिंग पेक्टोरलिकी क्या होती है, जिस हिस्से में कंसोलिडेशन या कैविटेशन होती है, अगर वहाँ पे स्टेथोस्कोप रखें, पेशेंट को कहना है कि कुछ मुंह के अंदर बोले। नॉर्मली आपको विस्परिंग की आवाज़ सुनाई नहीं देती स्टेथोस्कोप में। अगर आपको विस्परिंग की आवाज़ सुनाई दे तो इसका मतलब विस्परिंग पेक्टोरलिकी प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अपने पेशेंट को थैंक यू बोलना है, उसे कवर करना है, फिर पास आ जाना है, ठीक है। अच्छा, यही पेशेंट ऐसी एग्जामिनेशन द चेस्ट की कमांड है, लेकिन उसमें कमांड आ जाती है एग्जामिन द बैक ऑफ द चेस्ट। तो बैक ऑफ द चेस्ट जो है ना, उसमें अपने सारे काम यही करने हैं, सिवाय इसके कि आपने पेशेंट को, आप उठ के बैठिएगा, चौकड़ी मार के ना मेरी तरफ कमर काट लें, वही सारे इंस्पेक्शन की, यहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है। साइड से देखा, ठीक है। पहले पेशेंट की सांस लीजिए गहरा, मैंने अपना हाथ देखना सही उठ रहा है कि नहीं उठ रहा, ठीक है। उसके बाद जैसे एक्सपेंशन, जब मैंने हाथ रखा हुआ है तो मेरा हाथ जो है ना बगैर कोई खुद मूव किए मूव हो रहा है, ठीक है। अच्छा, पल्पेशन हो गई। परकशन, जब परकशन और ऑस्कल्टेशन करनी है उस वक्त आपने क्या काम करना है, अपना एक हाथ इधर रख लीजिएगा, हाँ जी, दूसरा हाथ दूसरी तरफ रख लीजिएगा, ताकि आपकी जो स्कैपुला थोड़ी साइड पे हो जाए, ठीक है। एरियज की पता चल रहा है ना कि मैं वर्टिब्रा को अवॉइड कर रहा हूँ, स्कैपुला को अवॉइड कर रहा हूँ, और दरमियान वाला जो पोर्शन है जहाँ जहाँ पे हमें लंग्स हैं वहाँ पे मैंने परकशन करनी है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, इन्हीं एरियाज में हमने ऑस्कल्टेशन करनी है। मुँह खोल के सांस ले लंबा, ठीक है, बहुत शुक्रिया। जिससे ने विजिटिंग पेक्टोरल की और आपकी वोकल रेजोनेंस इस जगह पर निकाल लेंगे, ठीक है, बहुत शुक्रिया, उम्मीद पहन लें।